Hey friends, welcome to this video. This is going to be second video in the series English Proverbs and Idioms. So in this video, I will be covering 20 idioms and proverbs of English which have the word red in them. Okay, so you will have a lot after the end of this video. You will get to know a lot of things. So without wasting time, let's start the video. And if you like my videos, then please hit the like button and drop your suggestions and feedbacks in the comments. I would love to hear from you. And after this video, I will attach the PDF of this. You can, of course, refer to them if you need. So we are going to unpack the idioms and proverbs with the word red and them. This first one is, these are the subcategories. So catch someone red-handed, किसी को रंगे हाथों पकड़ना means आपने किसी को गलत काम करते हुए देख लिया, that is called as रंगे हाथों पकड़ना, या फिर to catch someone red-handed. To discover someone in the act of doing something wrong, the shoplifter was caught red-handed trying to steal a watch. घड़ी चुराते हुए पकड़ा गया. Next is red letter day. बहुत कॉमन है, आप सबने सुना होगा. अ डे दैट इज मेमोरेबल और सिग्निफिकेंट ड्यू टू स्पेशल ओकेजन. मतलब किसी की लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट, कोई इंपॉर्टेंट या कोई खास दिन, जिसे ऐतिहासिक दिन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ रेड लेटर डे. Our wedding anniversary is always a red letter day for us. Your birthdays, your anniversaries, anything, your special days in your life, they can be called as a red letter day. Next is figurative language. Bureaucracy and grand welcomes में use करते हैं. This is red tape or red tapeism. Very common, very common. आपने बहुत बार सुना होगा. लाल फीताशाही, ये एक टर्म है, नॉट जस्ट प्रॉवर्ब, एक टर्म है. जब देयर आर टू मेनी फॉर्मेलिटीज, बहुत ही एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी और अडियरेंस टू रूल्स एंड फॉर्मेलिटीज, बहुत इतने लेयर्स ऑफ रूल्स होते हैं कि उस काम में डिले हो जाता है. आपने गवर्नेंस में सुना होगा, लोग ऑलवेज क्वेश्चन करते हैं कि व्हाई दिस रेड टेपिज्म. सो यस, लाल फीताशाही, द प्रोजेक्ट वाज डिलेड फॉर मंथ्स ड्यू टू ऑल द रेड टेप और रेड टेपिज्म. आप समझो कि एक गवर्नमेंट सेटअप में इतने लेयर्स ऑफ फॉर्मेलिटीज हैं कि हाँ जाओ, इस ऑफिस जाओ, इसका साइन, उसका साइन. सो इससे ना एक अननेसेसरी डिले होता है प्रोसेस में. आई वुड नॉट से अननेसेसरी, बट हाँ, डिले तो होता है. सो दैट इज कॉल्ड एज रेड टेपिज्म. नेक्स्ट इज रोल आउट द रेड कारपेट. बिछाया जाए. सो ग्रैंड वेलकम, बहुत कोई खास डिग्नेटरीज हैं, स्पेशल लोग हैं, स्पेशल विजिटर्स हैं, उनके वेलकम के लिए आपने देखा होगा कि एक बीच में जो पाथवे होता है, रनवे होता है, उस पर एक रेड कारपेट बिछा रहता है टू गिव अ स्पेशली वार्म वेलकम टू एन इम्पॉर्टेंट विजिटर. नेक्स्ट इज डिसेप्शन एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स. रेड हेरिंग. रेड हेरिंग मीन्स ध्यान भटकाने वाली बात. द डिटेक्टिव रियलाइज्ड सस्पेक्ट्स एलिबी वाज अ कंप्लीट रेड हेरिंग. समथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट्स फ्रॉम द रियल इशू. अगर आप किसी ने कोई गलती करी, आप उससे पूछताछ करो, वो अपनी गलती कभी नहीं मानेगा, वो इधर उधर की बातें करेगा ध्यान भटकाने के लिए, मेन इश्यू से, मेन मुद्दे से हटने के लिए. सो दैट इज कॉल्ड एज रेड हेरिंग. नेक्स्ट इज इन द रेड. इन द रेड, कोई चीज आपने रेड में मार्क करी, एंड रेड इज यूजुअली अ साइन ऑफ डेंजर. यूजुअली क्या होता ही है कि ऑपरेटिंग एट लॉस, हैविंग ए नेगेटिव बैलेंस. किसी बिजनेस में या किसी रिपोर्टिंग में अगर आप बैलेंसेस आपके नेगेटिव में जा रहे हैं, आप लॉस में हो, घाटे में हो, कंपनी घाटे में है, सो दैट इज कॉल्ड एज इन द रेड. आफ्टर अ डिफिकल्ट क्वार्टर द कंपनी फाउंड इटसेल्फ इन द रेड. मतलब कंपनी घाटे में थी, लॉस में थी. नेक्स्ट इज सेलिब्रेशन एंड प्रोवोकेशन. पेंट द टाउन रेड. सेलिब्रेशन, हुर्रे, एग्जाम खत्म हो गया, आज तो शहर को लाल ही पेंट कर देंगे. धूम मचाना. टू गेट आउट एंड सेलिब्रेट नॉइजली एंड एक्स्ट्रावेगेंटली. बहुत खुश हो के आप, बहुत नॉइजली आप सेलिब्रेट करो कोई चीज, धूम मचा दे रहे थे, बस मचा ही दिया. दैट इज कॉल्ड एज टू पेंट द टाउन रेड. आफ्टर पासिंग देयर एग्जाम्स द स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू पेंट द टाउन रेड. इतनी भी क्या खुश होने वाली बात थी भाई, एग्जाम ही तो पास किया है. नेक्स्ट इज रेड रैग टू अ बुल. ये सांड देखो और ये लाल कपड़ा देखो. बचपन से सुना होगा ना कि सांड के सामने कभी भी लाल कपड़े पहन के मत जाना. क्यों? उसे गुस्सा आता है उससे.
तो रेड रैग टू बोल मतलब किसी गुस्से में आग डालना या फिर जले पर नमक छिड़कना. Any mention of his old rivals was like a red rag to a bull for him. मतलब something that makes someone very angry. कोई आदमी है, मान लो मैं ही हूँ, आप मेरे सामने मेरे पुराने कॉम्पिटिटर्स का, दुश्मनों का नाम ले लोगे तो मुझे और गुस्सा आ जाएगा. I will act like this. Next is vivid comparisons and utter poverty. As red as a cherry or beetroot. इतना लाल होना, टमाटर जैसा लाल होना. इसका मुंह देखो कैसे लाल है. Very red, usually referring to someone's face due to embarrassment, शर्म से, गुस्से से, exertion से, तनाव से. आपका मुंह अगर लाल हो रहा है गुस्से से, शर्म से, so that is called as to become as red as a cherry or beetroot. She went as red as a beetroot when she realized her mistake. Next is not a red cent, means एक फुटी कौड़ी भी नहीं होना. इतना गरीब हो जाना कि आपके पास एक फुटी कौड़ी भी नहीं है. After losing his job, he did not have a red cent to his name. जॉब जाने के बाद उसके पास एक फुटी कौड़ी भी नहीं थी. इतना गरीब, इतना भिखारी हो गया था वो. नॉट अ रेड सेंट. नेक्स्ट इज फ्लश्ड फेसेस एंड वार्निंग साइंस. रेड इन द फेस, गुस्से से लाल. He was red in the face after arguing with his neighbor. पड़ोसी से झगड़ा करने के बाद गुस्से से लाल हो गया था उसका फेस. नेक्स्ट इज see the red light. Red light, I told you na, red is usually always a sign of warning, danger. So yes, warning sign, see the red light. To recognize that something is dangerous or that a plan will not succeed. खतरा भांप लेना, उसी को कहते हैं see the red light. I began to see the red light when the negotiations became hostile. जब negotiations नहीं हो पाए, लोग नहीं एग्री किए, तो उसे समझ आने लगा कि खतरे में है. Next is contrasting connotations, districts and trends. Red light district, red light area. Common term है, आपने सुना होगा कि सिटी या किसी एक टाउन में कोई एक पर्टिकुलर एरिया, कोई स्ट्रीट है जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन और सेक्स बिजनेसेस चलते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट और रेड लाइट एरिया. The police conducted a raid in the city's red light district. Next is red hot. बहुत लोकप्रिय, कोई चीज बहुत फेमस है, that is called as red hot. The new smartphones is now a red hot gadget of the year. कोई एक नया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ, बहुत पॉपुलर हो गया among people. So उसे कह सकते हैं the new smartphone is the red hot gadget of the year. बहुत फेमस हो गया, extremely popular, बहुत डिमांडिंग हो गया. नेक्स्ट इज अ स्पेशल ट्रीटमेंट एंड फाइनेंशियल लॉसेस. इसका एक हमने पहले भी देखा था ना, कमेंट करके बताना क्या देखा था. रोल आउट द रेड कारपेट, इसी की मैं बात कर रही थी. आप देखो पिक्चर मैंने लगाए हैं ताकि आपके दिमाग में वो चीजें रहे हमेशा. सो गिव द रेड कारपेट ट्रीटमेंट और रेड टू रोल आउट द रेड कारपेट सेम ही मतलब है कि शाही स्वागत करना. द फिल्म स्टार रिसीव द रेड कारपेट ट्रीटमेंट एट द प्रीमियर. नेक्स्ट इज रेड इंक, मीन्स घाटा. इन द रेड या रेड इंक सेम ही है, घाटे में जा रही है कंपनी. नेक्स्ट इज फोकलोर एंड वेदर विजडम. इंटरेस्टिंग है ये देखो. रेड स्काई एट नाइट, शेपर्ड्स डिलाइट. रेड स्काई इन द मॉर्निंग, सेलर्स वार्निंग. राइमिंग ना, अच्छी लगी थी मुझे ये. रेड स्काई इन द इवनिंग ऑफन प्रेडिक्ट्स फाइन वेदर. अच्छा, पहले के लोग होते थे आज का मौसम देख के कल का बता देंगे, अभी भी बता देते हैं, अब तो फोरकास्ट आने लगे हैं. तो पहले ऐसे ना लोग देख के मौसम अंदाजा लगा लेते थे कि अभी सुबह में ऐसा है तो शाम को कैसा होगा, अभी ऐसा है तो कल कैसा होगा. तो उसी के बारे में है कि अगर आप रात को आसमान आपको लाल दिखता है, इट मीन्स रात में या शाम में, इट मीन्स अगले दिन का वेदर जनरली लोग अच्छा मानते थे. शाम को लाल आसमान अच्छे मौसम का निशान. लुक आउट द स्काई टुनाइट, रेड स्काई एट नाइट, शेफर्ड्स डिलाइट. और वहीं पे अगर सुबह सुबह दिन की शुरुआत अगर लाल आसमान से हुई, क्रिम्सन एक ऑरेंज लाल आसमान से हुई, तो वो खतरे की चेतावनी है, मतलब कि आपका जो दिन भर का ड्यूरिंग द डे आपका जो वेदर होने वाला है वो तूफानी हो सकता है. सो रेड स्काई इन द मॉर्निंग ऑफन इंडिकेट्स बैड वेदर टू कम. तो सेलर्स वार्निंग, जो नाविक है उनके लिए एक वार्निंग होता है. सो इसी को कहा है कि दिस द अर्ली मॉर्निंग स्काई वाज क्रिम्सन, अ ट्रू रेड स्काई इन द मॉर्निंग, सेलर्स वार्निंग. So yes, that is it in this video. I hope you liked it, and if you did, please hit the like button. And please keep supporting, share it with your friends, and drop your suggestions in the feedback. I would love to hear from all of you. Thanks for watching.